भैया का बताएं हम हैं। दीदी जो कल आई तो जौन जौन मुसीबत जौन जौन एक्सप्लेनेशन लाई वही के बारे में करना है हमें वार्तालाप। क्योंकि दीदी करने लगी थी बिलाप। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से मैं आ चुकी हूँ आज का रंगारंग कार्यक्रम लेके। और हमारी दीदी का ये जो वीडियो है, डिवोर्स किसकी वजह से होगा, प्लीज़ बी काइंड। तो हम तो काइंड ही हैं, है ना। लेकिन तुम अपने साथ काइंड नहीं हुई, हम जानते हैं। रोज 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 एक ही चक्की चलावा करती हो। अब तक तो न जाने कितना लोगन का आटा पिसगा होता। चक्की पीसिंग। ए बहन रुक जाना यार, कितने कुंटल गेहूं पीस डालेगी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आ चुकी हूँ आज का रंगारंग कार्यक्रम लेके। लेकिन भैया, कल जो हम लोगों ने लाइव में वार्तालाप करी है वो बहुत ही औसम थी, कल रात वाली। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम जो वार्तालाप करेंगे वो वार्तालाप क्या होगी वो मैं आपको बताना चाहूँगी दीदी के टाइटल पे। अब आप सोच रहे होंगे ये तो दीदी ने 565 बार बता दिया है और अभी कुछ कुछ एक महीना हो गया होगा आई थिंक। तो बताया था कि हाँ, अब मैं स्पष्ट बोलती हूँ कि मैं इस रिश्ते में अब नहीं जाऊँगी, मैं वापसी नहीं करूँगी और मुझे सिर्फ और सिर्फ डिवोर्स ही चाहिए। और सबको पता है कि इस रिश्ते का आखिरी क्या है। तो तुमने एकदम क्लियर कर दिया था, फिर आ जाएगा एक महीने बाद ये सब डिवोर्स लेके हैं। बहनी हो, ये डिवोर्स शब्द को कितने दिन तक भुनाओगी। वैसे तो तुम्हारे टरू वाले कहते हैं कि तुम्हारा कागजी पति तुम्हारे नाम पे खाता है, लेकिन पता नहीं क्या है, हमें तो यही लगता है कि कोई और किसी के नाम की खाने की कोशिश कर रहा है। का हो दोस्तों, आपको भी यही लगता है तो बताना ज़रूर। देखो दोस्तों, मुझे तो यही लगता है। अब लगता है तो लगता है। अब चलो कोई नहीं, हम फिर से मुद्दे पे आएंगे, है ना। तो सबसे पहले दीदी ने सफाई नामा दिया है, थर्मल नहीं है। अगर किसी को लगता है कि भैया हो ये थर्मल है तो आप कौनी, हाँ, एच एन एम के स्टोर पे जाइए, एच एन एम के पेज पे जाइए, ऑनलाइन जाइए, वहाँ पे देखिए ये टॉप है और ये टॉप मॉडल ने एज इट इज़ पहना है। तो अगर किसी ने थर्मल कह दिया तो तुम लोग गंवार हो, तुम्हें पता नहीं है, हैं, क्योंकि यो थर्मल ना है। दीदी ने बकायदा पूरा विवरण दिया है। इसका मतलब जानते हो भाई, तमाम लोगों ने बोला था कि भैया इनर वियर थर्मल फलाना ढिमकाना। तो दीदी ने ना वो लाइव वाइव सुन के एक सफाईनामा दे दिया कि ये ना सच्चा ऑडियंस, फुल ऑडियंस, इनको कुछ पता ही नहीं आते। और ये कहा है कि जैसे नोना जीजा कहे थे ना अंकुश को, ओ माय गॉड सच इडियट, वैसे बड़ी दीदी छोटी दीदी हम लोग कहते हैं सच इडियट। तो भैया इन सब का कुछ नहीं आता, ये सब है गंवार और हम है एच के ब्रांड। तो दीदी ने कहा जैसे मॉडल लोग ऐसे टॉप पहनते हैं। तो कल हमारे यहाँ से प्रीति ने बहुत आंसर अच्छा किया था कि ये बहन, वो जो मॉडल लोग हैं वो तो बिकिनी भी ऐसा ही पहने, उसके ऊपर वस्त्र थोड़े पहने। कहा इसकी वो करते हैं एडवर्टीजमेंट, वो दिखाते हैं कि बॉडी पे कैसे फिट है कि नहीं है, फिटनेस अच्छी है कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी, देखो, बी प्रैक्टिकल, अगर हम किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करेंगे तो जैसे टीवी पे एडवर्टीजमेंट आती है तो मॉडल उसमें वही चीज़ वेयर करेगा। अभी थर्मल हुआ या टॉप हुए या फिर भाई साहब में जो भी कुछ हुए, है ना, तो वही पहन के वही फ्लॉन्ट कर करके दिखाया जाएगा चारों तरफ से। तो जाहिर सी बात है, मॉडल जिस चीज़ का प्रचार प्रसार कर रही वही पहन के आएगी। अब दीदी अपने आप को मॉडल समझ रही है तो बात दूसरी है। वैसे भी दीदी का हमारा सपना था, मैंने एक सपना देखा है, दिल्ली के भैया ने पूरा किया था। सोचा था कि इनको बनाएंगे दीपिका पादुकोण, लेकिन हो ही नहीं पाया कोनो तरफ से ऊन कौन, है ना। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई साहब देख लो, दीदी बनना चाहती थी दीपिका पादुकोण, अब वही एच एन एम की ब्रांड मॉडल बन जा रही हैं। कह रही थी कि इसकी फिटनेस बड़ी अच्छी आती है और सेम इसी कलर का मैंने पजामा भी पहना है।
मैं तो सोच रही थी दीदी खड़ी हो जा, तनिक से फिटनेस दिखाए दो, हम भी तो देखें किधर किधर से फिटनेस आ रही है। काश कि तुम्हारा एंगल ना तुम्हारी बड़की बहनिया ने दिखाया है उस दिन जब तुम चार पहिए पे बैठे चाय की चरसी वाला कॉफ़ी विद मम्मी एंड बड़ी के साथ पंचायत कर रही थी। तो भाई साहब उसमें पता चल गया था तुम्हारा फिटनेस है ना, कितना बढ़िया फिट आता है। तो दीदी ने कल एकदम मॉडलिंग वाला हिसाब किताब अपनाया था, लेकिन दीदी कंफर्टेबल फील नहीं हुई। तो थंबनेल पे भी पूरी बॉडी नहीं लगाई है ना, कि पूरा बॉडी वो थर्मल, अरे मतलब दीदी का टॉप और नीचे का पजामा एज इट इज़ पहन के दिखा दें। अब भाई फिट आ रहा है तो मुझे दिखाने में कोई, अगर मैं कंफर्ट फील करती हूँ और मैं वही ड्रेस पहनती हूँ, चाहे मैं कोई छोटी ड्रेस पहनूँ या बड़ी ड्रेस पहनूँ, पर जिसमें कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, चाहे वो बड़ी ड्रेस हो हाहा होती, चाहे वो छोटी हो, मैं नहीं पहनती हूँ। मुझे लगता नहीं यार अच्छी लग रही है तो मैं पहन लेती हूँ। ठीक है, मैं नहीं कहूँगी कि नहीं पहनती हूँ, हम में से तमाम ऐसे लोग हैं जो पहन लेते हैं, जिनको अच्छा लगता है तो पहनना भी चाहिए। कंफर्टेबल फील करो, यूँ नहीं कि दूसरे का दिखाओ में शो ऑफ करने में तुम ही अनकम्फर्ट हो के घूम रहे हो, हुलू लुलू सुकुड़ रहे हो, तो फ़ायदा का ऐसी ड्रेस पहनने का। लेकिन अब कुछ लोग हैं तो हैं। तो भैया दीदी का ये जो वीडियो था, दीदी ने इस पे सफाई नामा दिया। एक ट्रू वाला घूम रहा है इधर, ए इधर आओ, मतलब कहने का मतलब मच्छर है ना भाई, आओ तो फिर उनको हम बताएं। रैकेट रखा है, एक सटाक में तुम चले जाओगे तिर 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 तिर। चलो खैर देखते हैं इनकी कब तक जिंदगानी है, अगर मेरे पास नहीं आओगे तब जीते रहोगे। तो दीदी कहीं कि वैसे तो जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो मेरी मिमी की और मेरी चाची आई हैं, वही चाची जिन पे तुमने चोरी का इल्ज़ाम लगाया था हैं या कोई दूसरी चाची गांव राम की चाची आई हैं और कह रही थी झूठी अंका बोल रही। तो तीन लोगों की आवाज़ आ रही थी, तो चाह बनने जा रही थी चाय की चरसियों के लिए, और फिर बोली मुझे एक ज़रूरी वार्तालाप भी करनी है। तमाम लोग इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि अब आगे क्या, अब आगे क्या, तुम मिल क्यों नहीं जाती, तुम मिल के क्यों नहीं रह लेती, साथ में रह लो ना, अभी भी सवेरा है, अभी भी उजाला है। तो दीदी कह रही थी जब कुछ है ही नहीं है तो हम कहाँ साथ में रहें, हमको नहीं रहना साथ वाथ में, साथ में रहने के लिए कुछ फीलिंग्स होनी चाहिए। और दीदी फीलिंग्स तो देखो, तुमको भी पता है बहुत स्ट्रांग वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वो दुश्मनी बदले की, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो वाली फीलिंग है तुम्हारे अंदर। लेकिन वही बात है कि भाई साहब अब वो दिख नहीं रही है ना, दिखाने में और करने में भाई चीज़ें पता चल ही जाती हैं। तो यहाँ पे चीज़ें स्पष्ट हैं, पूर्ण रूप से स्पष्ट हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि समझो बूझो जानो और उसके बाद ये सारी हरकतानू अंजाम दो, ऐसे हरकतानू अंजाम ना दो, कहा कि फिर हरकता ज़्यादा हो जाएंगी। डिवोर्स किसकी वजह से होगा, दीदी ने वो वजह बताई है, वो मैं हूँ, मैं जिसने सिलेक्ट किया है डिवोर्स। तो दीदी वो तो हमने बहुत पहले पंजाबी ना लेकर नोट्स देखा था, जिसमें आपने जो निचली अदालत होती है महिला वाली, महिला कोर्ट उसको या फिर कुछ और बोलते हैं है ना, अभी मेरे मुंह पे नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आपने पंजाबी भाषा में लिख के दिया था कि आप उसके नाल नहीं रहना चाहती हैं, आप सिर्फ डिवोर्स चाहती हैं। फिर आपने विगत कई दिनों में कई बार स्टेटमेंट दिए हैं कि हमारी फैमिली है वहाँ पर इस शब्द का दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है, सब सक्सेसफुली मैरिड हैं, सब बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। लेकिन भाई पहली बार ही हमारे घर में हो रहा है डिवोर्स। तो जब तुमने खुद वो पंजाबी भाषा में अप्लाई किया था, फिर किस हिसाब से दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हो। पहले तो कुछ तीन तेरा था भी नहीं, वो तो सिर्फ तुमको ले जाना चाहता था और तुम रुसवा खा गई थी क्योंकि तुम्हारे पास हेल्पर नहीं थी और तुम्हारे पास उस समय तुम हैंडल चीज़ें नहीं कर पा रही थी, बच्चे को संभालो कि काम संभालो कि बीमार सास को संभालो, यही मुद्दा था ना। तो तुम टुन्नाक भाग गई थी, फिर वो कहाँ से कहाँ बवाला बनता गया, तुम लाइफ पे लाइफ करती गई, उसके बावजूद भी तुम्हें बुलावा आया और उसके बाद तुम्हारा पति भी आया, वो सैनी सर के साथ भी आया। बाद में पता चला कि तुम कॉलर पकड़ के लटक गई थी हैं, और मार तुमने ऐसे ऐसे नोच नाच भी लिया। तो भाई साहब तुम तो बड़ी खूंखार प्राणी निकली।
तो देखो ये तो हमको डे 1 से कंफर्म है कि पहले 1.5 साल वो ले जाना चाहता था। अब भैया इंसान हुआ या राक्षस, भाई कब्बो न कब्बो तो वो कहेगा आप जयराम जी की। तो जब जयराम जी की हो गई उसके बाद मैं तो उसे जज ही नहीं करती हूँ, है ना। जब तुम क्लियर वो क्लियर तो फिर अपनी अपनी जिंदगानी का चाहे बिगाड़ो चाहे बना लो। काश कि भाई साहब जिंदगी तुम्हारी है, कोई तुम अंडर टीनेज तो हो नहीं, है ना। तुम लोग बढ़िया वयस्क व्यक्ति हो, सब 30+ हो। अब तो 30+ हो ना, अब यहाँ नहीं कि 20+ हो। तो भैया चाहे अपनी जिंदगानी को बना लो चाहे बिगाड़ लो, चाहे तीली लगाए के आग लगाए दो, तुम्हारी मर्जी। इसमें तुम्हारा घाटा हमरे सबका कुछ नहीं जाता। हम लोग तो जो वीडियो में देखते हैं यहाँ पे आके डिस्कस कर लेते हैं, वही के बाद हम चले जाते हैं अपना अपना घर। हैं जो फालतू में तुम बोलती हो झूला झूल के इको चक्कर आएगा, मेरा झूला ब्लॉग देखेंगे तो उनको चक्कर आएगा। भाई हमार सबका ज़िंदगी नहीं ना खराब हो रही, हम तो सब अपना ज़िंदगी जैसे चाह रहे हैं मिल बांट के जी रहे हैं। ना हमार पूरा ना उनका पूरा, बीच का कोई रास्ता निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि सबके घरों मतभेद नहीं होते हैं, पर उनका हल निकल आता है। अब तुम्हारी तरह ज़िद्दी बन के फिर तो हल नहीं निकाल पाएंगे, फिर तो वही होगा इंडिपेंडेंट वाला नारा। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो दीदी ने कहा कि मुझे आप लोगों से एक वार्तालाप भी करनी है। पहली लाइन थी कि जब कभी भी ये टॉपिक आता है, मैं पहली बात तो इस टॉपिक पे कभी बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कभी ना कभी तो आपको क्लियर करना होता है। और जब कभी भी ये टॉपिक आता है तो मेरी नाक पे यहाँ पे रोना आता है, और फिर मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ, क्योंकि मैं भावनाओं में बहुत ज़्यादा चूर हूँ। और जब कभी भी ये डिवोर्स वाला आता है मैटर, हालांकि डिसीज़न मैंने लिया है, इस अंजाम तक रिश्ते को भी मैंने ही पहुँचाया है, लेकिन फिर भी मेरी नाक पे ना रोना आता है। अब मैं रोने लग जाती हूँ। वाह जिज्जी वाह। दीदी ने कहा कि ऐसा नहीं है, 2 लोगों का ये डिसीज़न होता है डिवोर्स लेना या ना लेना। अगर हस्बैंड वाइफ ना चाहें तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी, ना कागजी ननद, ना कागजी सास, और ना ही नोना जादू टोना, उसका नाम तू नहीं ले सकती, ये तो तुम्हारे कागजी रिश्तों की तरफ इशारा था, करके कोई भी ताकत ना डिवोर्स नहीं करा सकती। लेकिन ऑफ कोर्स मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, और ऐसा नहीं कि मैंने पहले सही करने की कोशिश नहीं करी, पर मैंने फिर बाद में देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी वैसी हो गई। जब 1.5-2 साल था, जब चीज़ें ऐसी वैसी नहीं हुई थी, तब तुमने कहा किया था। तब तक तो तुमको ये भ्रम था आएगा ऐसे ऐसे नाक रगड़ेगा मेरे चरणों में, तब तक तो इसी भ्रम में जी रही थी ना, है ना। फिर दीदी ने कहा जब ऐसी वैसी चीज़ें हो गई तो मैंने कहा कि अब नहीं जाऊंगी मैं। देखो मैं आपके भावनाओं के और आपके जो भी डिसीजंस हैं उनका स्वागत करती हूँ, क्योंकि भैया लाइफ तुम्हारी है। यहाँ किसी रिएक्शन वाले लाइव वाले की वजह से तुम तो शादी और ब्याह तोड़ोगी नहीं और ना इकट्ठे हो जाओगी। तो वैसे भी तुम लोग इंडिपेंडेंट हो, आज तक अपने फैसले खुद ही लिए हो, अभी भी तुम्हारा खुद का ही फैसला है। तो दीदी ने कहा है कि भैया फाइनली ये मेरा ही फैसला है, मेरा, किसी और का नहीं, कागजी रिश्तों का नहीं, ये मेरा। मतलब कागजी रिश्ता नहीं चाह रहा था डिवोर्स करना, तुम्हें चाह रही थी, अरे झूठी। तो इनका कहने का तात्पर्य ये है कि भाई देखो ये मेरा फैसला है कि मुझे अब पूरे तरीके से इस रिश्ते से चाहिए छुटकारा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। इस बात पे इसने काफ़ी जोर दिया कि ये मेरा डिसीज़न है, मेरा। ठीक है चलो हम मान लेते हैं कि ये मोहतरमा आपका डिसीज़न है और आप इस डिसीज़न पे अडिग रहें। वैसे कोर्ट भी अडिग ही है, पर आप जाती नहीं हैं। जल्द से जल्द अपने आप को मुक्त करिए, एक स्वच्छंद प्रेतिन बन के जिए, और जैसे आपको जीना है, सोलो ट्रिप करनी है और या फिर सोलो और कुछ करना है, या फिर आपको मिंगल होना है सिंगल से, है ना, जो होना है वो आप आराम से करिए, आप स्वतंत्र हैं। पर आप वो कर ही नहीं रही हैं, ये काऊ चल रहा है, ये तो हमको कुछ समझे नहीं आ रहा है दोस्तों। आपको कुछ समझ में आया होगा तो हमको भी बता देना। बार बार इसी चीज़ पर प्रेशर करना कि मेरा डिसीज़न है, मेरा, ये तो तुम पहले भी बोल चुकी हो, इसमें नया तो कुछ था नहीं। लोगों को मूर्ख बनाने के लिए तुम कितनी बार आओगी बहन बताओ। बार बार एक ही चीज़ को इसने कम से कम 5-6 मिनट तक घुमाया है कि ये मैं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ। एक टाइम के बाद ऐसा होता है, एक टाइम के वैसे बात होता है। और प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि इस बारे में मुझसे कोई कमेंट ना करें, मुझसे ना पूछें, क्योंकि बार बार मैं उन्हीं चीज़ों में नहीं जाना चाहती हूँ।
और एक बार जब क्लियरिटी मिल जाती है कि अब चीज़ें कुछ नहीं हो सकती, तो प्लीज़ आप किसी के चैनल पे जाके, कागजी रिश्तों के चैनल, कागजी पति के चैनल पे जाके कमेंट मत करना, हेट मत देना। ये बात इसने 2 से 3 बार कही है, आई थिंक 3 बार कही है कि किसी के कमेंट जाके मत करना, किसी को हेट मत देना, सबको अपनी ज़िंदगी जीने का पूर्ण रूप से अधिकार है। बाकी मुझे कोर्ट की तरफ से अभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, जो ऑर्डर्स आए हैं अब वो पैसों को लेकर है, जो मेंटेनेंस सीड का लगा है, इनका नहीं लगा है, उसके बारे में वार्तालाप कर रही थी, या फिर किसी और ऑर्डर की बात कर रही थी। तो इनके वकील साहब ने कहा कि देखो अभी तो हमारे पास कोई ऑर्डर आया ही नहीं है, जब ऑर्डर आएगा तो तुम्हें बिना कहे मैं भेज दूंगा, पर मेरे पास अभी कोई भी ऑर्डर नहीं आया। तो दीदी थोड़ा ऑर्डर के बारे में आप स्पष्ट बात करती तो ज़्यादा अच्छा था। और बाकी किसको कहाँ क्या लिखना है आप बताएंगे थोड़ी तो कोई लिखने जाएगा। हाँ, आपके वो जो चमचे हैं ट्रू वाले भाग, तो वो ज़रूर जा सकते हैं, है ना। तो दीदी आप पूर्ण रूप से अब हो चुकी हैं स्पष्ट, जो कि 1 महीना पहले भी, 1.5 साल पहले भी, 2 साल पहले भी पंजाबी में आपने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें आप पूर्ण रूप से बहुमत दे रही थी। तो भाई जब बहुत पहले से क्लियर हो, फिर कहाँ उन्हीं चीज़ों को रस्सी की तरह खींच रहे हो। देखो, ना ही सब्सक्राइबर इस चीज़ को खींच रहा है, ना ही कोई और। सब्सक्राइबर बस इतना कह रहा है कि अपनी अपनी जिंदगानियों में आगे बढ़ो। वो जो ग्लैम कपल था ना, ऋषि और हिमांशी, उनको तो इतना टाइम नहीं लगा, आपको इतना टाइम क्यों लग रहा मोहतरमा, क्यों? क्योंकि आपने ना उसको लटकाने का फैसला ले रखा है, इसलिए लग रहा है। हिमांशी तो दूसरी शादी भी कर ली, दूसरी लाइफ में भी एंटर हो चुकी है, क्योंकि उसको लगा बस अब बहुत हो गया, बी प्रैक्टिकल। और तुम प्रैक्टिकल क्या हो, तुम कन्फ्यूजन की भरी हुई हो पूरी। मैं ये नहीं कह रही तुम दूसरे रिश्ते में जाओ, तुम्हारी मर्जी, जैसे जीना है जियो। पर अगर कोई चीज़ उलझन है, गले का फंदा है, तो उसको काटेंगे ना ऐसे कि यार सांस लेते नहीं बन रहा है, इसको काट देते हैं। लेकिन अगर उसको आपने गले में जानबूझ के अटकाया हुआ है, लटकाया हुआ है, तो यहाँ पर आपकी चाणक्य नीति का यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। और यह दर्शाता है कि आप जानबूझ के इस रिश्ते को ढोए रहे हैं, जानबूझ के ना अभी इसको लटका के ही रखना चाहते हैं। फिर अपने ऑरेंज स्वेटर में भी थोड़ा अपना दुख जताई, मैं जाना नहीं चाहती, मैं बताना नहीं चाहती, फिर भी तुम पूछते हो। भैया वो देख देख के मैं पक गई, पकने ही वाली, टपक के गिरने वाली थी। फिर थोड़ा एंटरटेनिंग सेगमेंट आया, एंटरटेनिंग था, हाँ था। खिड़की वाला, सफाई वाला, उससे पहले क्या दिखाया गया, उससे पहले दिखाया गया कि पीले चावल बने हैं, चाय बनी है। फिर देखा कि भाई बड़ी दीदी ने कहा चल कैमरा सेट कर, और चढ़ा दिया, चढ़ इस पर स्लेब पे चढ़, और ये जाले लगे हैं, ये इधर लगा। भाई बड़ी दीदी बार बार कहने जा रही थी कि देखो दोस्तों हो रही दिवाली की सफाई, वैसे कितने दिवालियों की सफाई है। जैसे उसने डायलॉग मारा बड़ी दीदी ने, छोटी दीदी ने तुरंत उसकी बात को कट कर दिया। करना तो मुझे ही पड़ता है ना, इतना टाइम नहीं होता। दीदी बोल रही थी 5 ही मिनट का तो टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, चुप कर। मतलब बड़ी दीदी 3 से 4 बार कोशिश करी अपने आप को, पॉइंट को सही रखने के लिए, पर हमारी पुतन ने ना रखने नहीं दिया बिल्कुल भी भाई साहब। मर्चना में हम कहते हैं ना पुतनिया, तो पुतनिया ने रखने नहीं दिया और बड़ी दीदी को चुप करा के ही दम लिया, एकदम जिप लगा दिया। फिर सफाई जब हो गई तो बाहर से दिखा रही, हाँ ये कितनी प्यारी विंडो लग रही, कितनी साफ। दीदी आप ही की है, आपको वो रील स्क्रॉल करने से फुर्सत नहीं मिलती ना, तो फिर कहाँ से आप साफ करेंगी। तो वही विंडो एकदम क्लीन हो रही थी, एकदम सफा चट दिख रही थी, अच्छा लग रहा था, मैंने भी देखा, आपने भी देखा, है ना। ये सारी चीज़ें होने के बाद दोस्तों मैं क्या देखती हूँ, भाई साहब दीदी को मिले 100 रुपया। कल श्वेता जी ने लाइव में बोला था ईश्वर की कृपा से मिले हैं, क्योंकि जब तक भगवान नहीं चाहेगा तब तक तो इनकी जिंदगानी में कुछ नहीं होता। कुछ बुरा हो तो भगवान ने किया, कुछ अच्छा हो, अच्छा तो खैर ये मानते ही नहीं हैं, बुरा ही मानते हैं। तो भगवान की वजह से वैसे 100 रुपया बहुत दिनों से जांच पड़ताल हो रही थी। हो सकता है कुछ लोगों को सोच भी लिया हो कि इसने चुराया होगा, उसने चुराया होगा। आखिरकार दीदी को धुले हुए पजामे में 100 रुपया मिल गया। और अगर आप इस नोट की नीलामी चाहते हैं तो दीदी को संपर्क करिए, डीएम करिए। दीदी के पजामे धुली हुई नोट जिस पे आपका अधिकार है, आप पाना चाहते हैं तो बोली लगाइए और ये नोट को अपने आप में पा जाइए, बनाइए अपने खजाने का हिस्सा। तो
तो यही सारी चीज़ें थी, पूरी वीडियो इनकी जो मैंने देखी। वही वीडियो में कुछ खास नहीं था, बस वो डिवोर्स के बारे में था। हाँ, कपड़े लत्ते जो पड़े थे वो दीदी को बिल्कुल रास नहीं आया कि देखो ये कैसे उल्टे पुल्टे कपड़े डाल देते हैं, ना मम्मी को तमीज़ है ना झुठियंका को है। फिर दीदी ने हमारे सलीके से कपड़े डाले। देखो सलीके से बस कपड़ा ही डालने आता है, बाकी जिंदगानी को सलीके से चलाने का हुनर इनको नहीं आया है। फिर अपना सारा कपड़ा डाल डूल के थोड़ा उसमें एक्सप्लेनेशन दिया, डब्बा को लटकाए के कमरे का स्क्रीन दिखाए के, बस यही सारी वीडियो थी। बार बार खिड़की विंडो में जाए के और फिर बैठ के अपनी ब्लैंकेट के बारे में थोड़ी चर्चा करी और फिर वीडियो ख़त्म हो गया। ये था इनका वीडियो। पूरी वीडियो में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसको देख के तुम्हें लगे कि हाँ कुछ तो अच्छी चीज़ है। अब आ जाते हैं जनता की थोड़ी राय पे। कॉफ़ी जी का जो कमेंट है वो सबसे ऊपर है। देखो बहन, पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए बहुत धैर्य चाहिए होता है, अहम भी होना चाहिए। और आप केस के आप केस अगर नहीं करते तो सब सही हो जाता। यूट्यूब के चक्कर में रिश्तेदार के दखलंदाजी ना होती तो आप सब आज अपने में मगन होते, पर वो नहीं हो पाएगा। थोड़े टाइम बाद आपका बेटा ज़रूर सफ़र करेगा। तो देखो इस पे दो लोगों ने ना अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। दूसरा जो कमेंट है, किसी ने लिखा है कि यह टॉप या ड्रेस के अंदर पहनने के लिए है, ऐसे नहीं। तो हमारी दीदी मानेगी नहीं, चाहे तुम लोग जितना कह दो, वो टॉप ही समझेगी, क्योंकि मॉडल ने टॉप जैसे पहना था, वो भी मॉडल है। बेचारी बन रही है वीडियो बनाकर। इतना ही है तो इतना ही है तो तू डिवोर्स ले या ना ले, पर रोज़ रोज़ यहाँ के ड्रामे ना कर। बेचारी बनती है, वैसे तो तू ये है, लिखा भी है ना। तुम्हारे साथ सबसे गलत किया है आपकी ईगो ने। सोचा था कि तुम्हारी ईगो की जीत होगी, पर ईगो जीत नहीं पाया। और तुम्हारी बहन की लड़ाई और उनके द्वारा किए गए वीडियो बनाकर जो बातें संभाल के बिगाड़ने वाली थी और ज़्यादा काम आई। तुम्हारी हिमायती हूँ मैं, इसलिए मैं सारी चीज़ें बोल रही हूँ, तुमको कभी समझ नहीं आएगा। भाई सबसे ज़्यादा कसूरवार तुम्हारी बहन और माँ है। लोगों ने साफ साफ लिखा, स्पष्ट। क्या आप परिया के घर जाकर उससे सजेशन दे सकते हो? तो वो आपको गाइड क्यों कर रही है? मैंने तो 2-3 दिन पहले भी वीडियो में बोला था कि आप उनके घर का कोई छोटा सा डिसीजन लेके देख लो और वो मान ले। तुमने तो अपनी जिंदगानी को सत्यानाश करने का भी उसका डिसीजन माना है। कोशिश करो परेतिन बेटे के खातिर। अरे भैया कोशिश मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि भैया ये अब कोई ज़रूरत नहीं इनको कोशिश करने की। उन कोशिश में कुछ हो नहीं सकता और इनने कोशिश कभी करी नहीं। बस बोलती ज़रूर ऑफ कैमरा मैंने बहुत करा, पर आज तक इन्होंने बताया कुछ नहीं। कुल मिला के इनको ना लगातार बार 87 कमेंट पब्लिक करे हैं, जिसमें कुछ लोगों ने समझाया, कुछ लोगों ने इंडिपेंडेंट जीने की सलाह दी है। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं लाइव में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।